राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अपने मन के विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए, मन के विचारों से छुटकारा कैसे पाया जाए, या दूसरे शब्दों में हम ये समझें कि क्या हम अपने सपनों से मुक्त हो सकते हैं जो हमारे मन में चलते हैं, या अपने सपनों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो कैसे पाया जाता है, चलिए इसके बारे में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, सब जग सोता सुध नहीं पावै, बोलै सो सोता बरड़ावै, संयम मोह भरम की रैन, अंध धुंध होए सोते अन। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, ये जीवन इतना क्षणभंगुर है, फिर भी हम इस पर भरोसा कर लेते हैं। हमारे भरोसे की क्षमता अपार है, हमारा भरोसा चमत्कार है। पानी का बबूला है ये जीवन, जब फूटा तब फूटा। फिर भी हम कितने सपने संजो लेते हैं, सपने में भी हम कितनी आस्था कर लेते हैं कि सपना भी सच मालूम होने लगता है। आस्था हो तो सपना भी सच हो जाता है, सच मालूम होता है कम से कम। और ना मालूम कितने स्वप्न हैं, जितने लोग हैं उतने स्वप्न हैं, जितने मन हैं उतने स्वप्न हैं। इस दुनिया में संसार के स्वप्न हैं, त्याग के स्वप्न हैं, नरक के स्वप्न हैं, स्वर्ग के स्वप्न हैं। जो जानते हैं उनका कहना है, सपना देखने वाले को छोड़कर और बाकी सब जो बच गया वह सपना है। सिर्फ दृष्टा सत्य है, सब दृश्य झूठे हैं। और यही क्रांति है, दृश्य से दृष्टा पर आ जाना, यही छलांग है। स्वप्न तो झूठ है ही, सपनों को देखने वाला भर झूठ नहीं है। मगर हम बड़े उल्टे हैं, सपनों को देखने वाले को तो देखते ही नहीं, सपनों में ही उलझे रह जाते हैं। और एक सपना टूटा तो दूसरा बना लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि धन का सपना टूटा तो त्याग का सपना निर्मित कर लेते हैं। घर गृहस्थी का सपना टूटा तो त्याग विरक्ति का सपना निर्मित कर लेते हैं। इस लोक का सपना टूटा तो परलोक के सपने निर्मित कर लेते हैं। ये क्रांति नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण तो बस एक है, दृश्य से दृष्टा पर सरक जाना। वह जो दिखाई पड़ रहा है, फिर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब बराबर है। हार हो कि जीत हो, बराबर है। देखने वाला भर सच है, देखने वाले को कब देखोगे? जिस दिन देखने वाले को देखोगे उस दिन जाग गए। जागरण का कोई और अर्थ नहीं है, जागरण का इतना ही अर्थ है कि दृष्टा स्वयं के बोझ से भर गया। यही ध्यान, यही समाधि है। और फिर देर नहीं लगती, अमी झरत बिकसत कमल, झरने लगता है अमृत, कमल खिलने लगता है। तुम जागो भर, सपना तुम्हें सुलाए है, सपनों ने तुम्हें मादकता दे दी है, तुम्हारी आंखों को बोझिलता दे दी है, तुम्हारी पलकों को सपनों ने बंद कर दिया है। और तुम जानते भी हो, ऐसा भी नहीं कि नहीं जानते हो, ऐसा भी नहीं कि दरिया कहे तब तुम जानोगे। रोज कोई अर्थी उठती है, मगर मन में एक भ्रांति बनी रहती है कि अर्थी सदा दूसरों की उठती है। और बात एक अर्थ में ठीक भी मालूम पड़ती है। तुमने सदा दूसरे की अर्थी ही उठते देखी है, कभी इसकी कभी उसकी, अपनी अर्थी तो कभी उठते देखी नहीं। अपनी अर्थी तो तुम उठते कभी देखोगे भी नहीं, दूसरे देखेंगे। इसीलिए ऐसा लगता है कि मौत सदा दूसरे की होती है, मैं तो कभी मरता नहीं। तो भ्रांति को संजोए रखते हैं हम। हर आदमी ऐसे जीता है जैसे ये जीवन समाप्त ना होगा, ऐसे लड़ता है जैसे सदा यहाँ रहना है,
ऐसे जूझता है कि रत्ती रत्ती भर उससे छिन जाए, जबकि सब छिन जाएगा। छूट जाए हाथों के बंधन, नयन मिले के मिले रह गए। डोली पर चढ़ चली बावरी, द्वार खुले के खुले रह गए। यौवन के फूटे अंकुर के पाते, हिले के हिले रह गए। उपवन की लुट गई बहारें, फूल खिले के खिले रह गए। गीत बन गई मौन वेदना, भाव भले के छले रह गए। बेसुध सी रो पड़ी जिंदगी, स्वप्न पले के पले रह गए। नयन ज्योति हो गई पराई, दीप जले के जले रह गए। सब पड़ा रह जाएगा, दिए जलते रहेंगे, तुम बुझ जाओगे। फूल खिलते रहेंगे, तुम झड़ जाओगे। संसार ऐसे ही चलता रहेगा, शहनाइयाँ ऐसे ही बजती रहेंगी, तुम ना होगे। बसंत भी आएंगे, फूल भी खिलेंगे, आकाश तारों से भी भरेगा। सुबह भी होगी, सांझ भी होगी, सब ऐसा ही होता रहेगा। एक तुम ना होगे। यह एक कौन है जो कभी अचानक प्रकट होता है जन्म में और फिर अचानक मृत्यु में विलीन हो जाता है? इस एक को पहचान लो, इस एक को जान लो, इस एक की स्मृति जगा लो। जिसने इस एक को जान लिया, उसका जीवन सार्थक है। अमी झरत बिकसत कंवल, और सब तो सोए हुए हैं। संत दरिया कहते हैं, सब जग सोता सुध नहीं पावे। अपनी सुध ही नहीं है, सपनों की भली भांति सुधी है। तुमने पुरानी कहानी सुनी ना, 10 आदमियों ने बाढ़ में आई हुई नदी पार की। गांव के गवार थे। नदी पार जाकर एक ने कहा कि गिनती तो कर लो, जितने चले थे उतने पार कर पाए या नहीं। बाढ़ भयंकर है, कोई बाढ़ में बह न गया हो। गिनती भी की और 10 बैठकर वृक्ष के नीचे रोने लगे उसके लिए जो बाढ़ में बह गया है। क्योंकि गिनती 9 ही होती थी, चले 10 थे। और गिनती 9 इसीलिए नहीं होती थी कि कोई बह गया था। गिनती 9 इसलिए होती थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को छोड़कर दूसरों को गिनता था। शेष को गिनने वाला छूट जाता था, गिनने वाला नहीं गिना जाता था। एक ने गिना, दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, ऐसे ही 10 ने गिना। तब तो बात बिल्कुल पक्की हो गई। भूल होती 1 से होती, 2 से होती, 10 से तो भूल ना होगी। और सबका निष्कर्ष आया 9। तो ज़रूर एक साथी खो गया है। 10 बैठकर रोने लगे। तो क्या हुआ, एक फ़कीर राह से गुजरता था। भले चंगे 10 आदमियों को रोते देखा। पूछा, भाई क्या हुआ, किस लिए रोते हो? उन्होंने कहा, हमारा एक साथी खो गया है, घर से चले थे, अब हम 9 हैं। फ़कीर ने एक नज़र डाली, 10 ही थे। पूछा, ज़रा गिनती करो। देखो उनकी गिनती। समझ गया कि जो भूल पूरा संसार कर रहा है, वही भूल ये कर रहे हैं। भूल कुछ नई नहीं है, पुरानी भूल है, बड़ी प्राचीन है। जो इस भूल को करता है वही गंवार है। जो इस भूल को करता है वही अज्ञानी है। जो इस भूल से बच जाता है उसी के जीवन में ज्ञान का सूर्योदय होता है। फ़कीर हंसने लगा, खिलखिलाकर हंसने लगा। तो फ़कीर ने कहा, तुम भी वही भूल कर रहे हो जो पहले मैं करता था। तुम वही भूल कर रहे हो जो सारा संसार करता है। तुम बड़े प्रतिनिधि हो, तुम बड़े प्रतीक रूप हो। तुम साधारण जन नहीं हो, तुम सारे संसार का निचोड़ हो। अब मैं तुम्हारी गिनती करता हूँ। अब मेरे ढंग से गिनती समझो। मैं एक एक चांटा मारूंगा तुम्हें। जिसको चांटा मारूं पहले वह बोले 1। जब दूसरे को मारूं तो 2 चांटे मारूंगा, वह बोले 2। तीसरे को मारूं तो 3 मारूंगा, वह बोले 3। ऐसे गिनती चलेगी। मस्त फ़कीर था, करारे चांटे मारे उसने। एक एक को छठी का दूध याद दिला दिया। और जब पड़ा चांटा तो गिनती उठी 1, पड़े 2 चांटे, गिनती उठी 2। और ऐसे गिनती बढ़ती चली गई। और जब 10 चांटे पड़े और गिनती उठी 10, तो उन 10 ने फ़कीर के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, मारा सो ठीक,
पर तुम्हारा बड़ा धन्यवाद कि खोए को मिला दिया, कि डूबे को बचा लिया, कि जिसे हम समझते थे चूके ही चूके हैं उसे लौटा दिया। ऐसे ही सद्गुरु सिर्फ चांटे मार रहे हैं, करारे मारते हैं, छठी का दूध याद आ जाए ऐसे मारते हैं। लेकिन नींद गहरी है, कोई और उपाय नहीं है। खूब झकझोर जाओ तो ही शायद जागो, और एक बार अपनी गिनती कर लो तो बस शेष करने को कुछ भी नहीं रह जाता है। सब जग सोता सुध नहीं पावै, बोलै सो सोता बरड़ावै। और इस जगत में जो लोग बोल रहे हैं, सो रहे हैं और बोल भी रहे हैं, आखिर वार्ता तो चल ही रही है, वे सब नींद में बड़बड़ा रहे हैं। तुम्हें भी कभी प्रतीति होती है कि तुम जो लोगों में बातें करते हो होश में कर रहे हो, करनी थी इसीलिए कर रहे हो, करने में सार है इसीलिए कर रहे हो, करने से किसी का लाभ है क्या इसीलिए कर रहे हो, कोई मंगल होगा, कोई कल्याण होगा। तुम किस लिए बातें कर रहे हो? बातों के लिए बातें चल रही हैं, बातों में से बातें चल रही हैं, बातों में से बतंगड़ बन जाते हैं। तुम एक कहते हो दूसरा दूसरी कहता है, खाली नहीं रह सकते। लोग दिन रात वार्ता में लगे हैं, कुछ लगता नहीं हाथ। तो संत दरिया ठीक ही कहते हैं, नींद में सब बड़बड़ा रहे हैं, अपने विचारों में ही सब बड़बड़ा रहे हैं। तुम्हारे वचनों का कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारे शब्द निरर्थक, तुम्हारे वचन कूड़ा कचरा, क्योंकि तुम जागे नहीं हो। सिर्फ जागों के वचनों में अर्थ होता है भैया, क्योंकि अर्थ ही जागरण से जन्मता है। संतों के वचनों में जीवन होता है, आत्मा होती है। तुम्हारे वचन तो सड़ी हुई लाश है, जिनके भीतर कोई प्राण नहीं है। तुम्हें ही पता नहीं है और तुम दूसरों को जना रहे हो। इस जगत में हर आदमी सलाह दे रहा है। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वह सलाह है, और सबसे कम जो चीज़ ली जाती है वह भी सलाह है। सब सलाह दे रहे हैं, कोई सलाह ले नहीं रहा है। तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम चूकते नहीं, तुम चुप नहीं रहते। तुम्हें जिन बातों का पता नहीं उनकी भी तुम उत्तर देते हो। तुमसे कोई पूछे ईश्वर है तो तुम में इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि कह सको कि मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोगों से ज़्यादा बड़े बेईमान खोजने कठिन है। तुम तो छोटी मोटी बेईमानियाँ करते हो कि 2 और 2 जोड़े और 5 कर लिए। तुम्हारी बेईमानियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन तुम्हारे धार्मिक व्यक्तियों की, तुम्हारे पंडित पुरोहितों की, तुम्हारे मुल्ला मौलवियों की बेईमानियाँ तो बहुत बड़ी हैं। ईश्वर का कोई पता नहीं और कहते हैं हाँ ईश्वर है। जोर से कहते हैं, छाती ठोंक पीट कर कहते हैं कि हाँ ईश्वर है। ईश्वर को जाना है, बिना जाने कैसे कह सकते हो? और ये बेईमानी तो बड़ी से बड़ी हो गई, इससे बड़ी तो कोई बेईमानी नहीं हो सकती। और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ दूसरे बेईमान हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहते हैं ईश्वर नहीं है। पश्चिम में एक विचारक हुआ T.H. हक्सले। उसने एक नए विचार, एक नई जीवन दृष्टि को जन्म दिया। एक नया शब्द गढ़ा, एग्रेसिस्ट। नासिस्ट का अर्थ अंग्रेजी में होता है जो मानता है कि मुझे ज्ञात है। नासिस्ट का अर्थ होता है ज्ञानी, पंडित। हक्सले नया शब्द गढ़ा, एग्रेसिस्ट। हक्सले बड़ी ईमानदार आदमी था। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है कि ईश्वर है, और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि ईश्वर नहीं है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, आस्तिक हो या नास्तिक, मानते हो कि नहीं मानते, ईश्वरवादी हो कि अनीश्वरवादी। मैं क्या कहूँ? बड़ी ईमानदार आदमी रहा होगा, बड़ा खरा आदमी था। उसने कहा मुझे कोई नया शब्द गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछते हैं कुछ ना कहो तो अभद्रता मालूम होती है, और लोगों ने तो सीधी कोटियां बांध रखी हैं, या तो कहो नास्तिक या कहो आस्तिक, मगर दोनों हालत में झूठ हो जाता है। तो हक्सले ने सिर्फ 100 साल पहले एक नया शब्द गढ़ा, एग्रेसिस्ट।
एग्रेसिस्ट का अर्थ होता है जी मुझे पता नहीं, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है, खोज कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, टटोल रहा हूँ। मेरे बुआ जी के छोटे लड़के हैं, जब भी उनसे कोई कहता है कि परमात्मा है तो वे कह देते हैं कि जी मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, अभी मैं खोज में लगा हूँ। जब भी उनके माता पिता उनसे कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, यार दोस्त कहते हैं कि यार तू नामदान क्यों नहीं लेता, वो फिर भी कह देता है कि भाई मैं अभी खोज में हूँ, जब मेरी खोज पूरी हो जाएगी तब लूँगा, ऐसे ना लूँगा। मैं कहूँगा हक्सले कहीं ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है बजाय तुम्हारे शंकराचार्यों के। ज़्यादा धार्मिक आदमी है क्योंकि धर्म यानी ईमान, और ईमान की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। न तो रूस के नास्तिकों में ईमानदारी है क्योंकि उन्हें कोई पता नहीं है, न खोजा है, न ध्यान किया, न धारणा की, न समाधि में उतरे और कहते हैं ईश्वर नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को रूस में सिखाया जा रहा है कि ईश्वर नहीं है। स्कूल में पाठ है कि ईश्वर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे दोहराते हैं कि ईश्वर नहीं है। दोहराते दोहराते बड़े हो जाते हैं, बड़े में भी दोहराते रहते हैं। तुम सोचते हो तुम्हारा ईश्वर रूस की नास्तिकता से कुछ भिन्न है? बचपन से सुना है कि है तो दोहराते हो। घर में, बाहर, सब तरफ दोहराया जा रहा है तो तुम भी दोहरा रहे हो। तुम एक रिकॉर्डिंग की तरह हो। जैसे किसी ने यूट्यूब पर कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर दी हो, तुम उसकी तरह हो। तुम अपनी कब कहोगे? और जब तक अपनी ना कहोगे तब तक ईमान नहीं है। खोजो, तलाश करो, और तलाश जैसे ही तुम शुरू करोगे ये सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तलाश कहाँ करें, बाहर कि भीतर? बाहर तलाश करें कि अंतस में तलाश करें? स्वभावता पहले भीतर। पहले अपने को तो पहचानो, पहले खोजी को तो खोजो। और मज़ा ये है कि जिसने खोजी को खोजा उसे सब मिल जाता है। स्वयं को जानते ही सत्य के द्वार दरवाजे खुल जाते हैं। आत्मा को पहचानते ही परमात्मा पहचान लिया जाता है। आत्मा तुम्हारे भीतर झरोखा है परमात्मा का। आत्मा तुम्हारे भीतर लहर है उसके सागर की। आत्मा उसका अणु है, बूंद है, और बूंद में सब सागरों का राज छिपा है। एक बूंद को ठीक से समझ लो तो तुमने सारे सागरों का राज समझ लिया। जल का सूत्र समझ में आ जाएगा, जल का स्वभाव समझ में आ जाएगा। सब जग सोता सुध नहीं पावे, बोला सो सोता बरड़ावे। और यहाँ पंडित हैं, पुरोहित हैं, और प्रवचन दिए जा रहे हैं, और धर्मशास्त्र समझाए जा रहे हैं। रामायण पढ़ी जा रही है, गीता पढ़ी जा रही है, कुरान समझाए जा रहे हैं। किससे तुम समझ रहे हो? समझाने वाला क्या छाती पर हाथ रखकर क्या ये कह सकता है कि उसने जाना है? जरा उसकी आंखों में झांको। उसकी आंखें उतनी ही अंधी हैं जितनी तुम्हारी, शायद थोड़ी ज्यादा हो, कम तो नहीं, क्योंकि उसकी आंखों पर शब्दों का और शास्त्रों का बोझ तुमसे ज्यादा है। जरा उनके जीवन में तलाशो, और ना तो तुम्हें सुगंध मिलेगी सत्य की, और ना तुम्हें आलोक मिलेगा आत्मा का। जरा उसके पास बैठो, ना तो आनंद का झरना फूटता हुआ मालूम पड़ेगा, न शांति की हवाएं बहती हुई मालूम होंगी। हाँ, रामायण शायद तुम्हें वह ठीक से समझाए और गीता के शब्द शब्द का विश्लेषण करे, मगर ये सब बाल की खाल निकालना है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। कब आएगा नवल सवेरा, कब जागेगा सूरज मेरा। देख अंधेरे की तरुणाई, मन की चाह मिटी जाती है। इंतज़ार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। जिधर देखता नयन उठाकर, सघन बबूलों के कानन है। पुष्प जले कुंजों में खिलकर, मरुस्थल हरे भरे मधुबन है। देख तपन सारी धरती की, मन की प्यास लुटी जाती है। यही आस लेकर जीता था, चाह स्वयं वरदान बनेगी। तृष्णा की अनवरत साधना, सावन का प्रतिमान बनेगी।
देख पतझरों में सावन को घिरी घटा सिमटी जाती है। इंतज़ार ही इंतज़ार में उम्र को बिता दोगे, आशा ही आशा में उम्र को गंवा दोगे, या कि कुछ पाना है तो कल पर मत छोड़ो, पाना है तो आज और अभी झांको, पाना है तो टालो मत, क्योंकि टालना सोने की एक प्रक्रिया है, टालना नींद का एक ढंग है। अभी उतरो भजन सिमरन में, करो भजन, बैठो, अरे तुम बैठो तो सही। देखो टालना नींद की दवा है, टालो मत। ये मत कहो कि कल, ये कहो कि आज और अभी। जागना है तो अभी, सोना है तो कल। जो सोया खो जाएगा, उसने खोया, क्योंकि आज टालेगा कल पर, कल फिर टालेगा आने वाले कल पर। टालना आदत हो जाएगी, इंतज़ार कहीं तुम्हारी आदत ना हो जाए। जिसे पाया जा सकता है उसका इंतज़ार क्यों? जो तुम्हारे भीतर सदा मौजूद है उसका स्थगन क्यों? अभी क्यों नहीं? उससे ज़्यादा मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। सब टालो, आत्मबोध मत टालना, भजन सिमरन की प्रक्रिया मत टालना। सब टालो, जागने की आकांक्षा मत टालना। सब टालो, गुरु के पास जाने से मत टलना, गुरु घर जाने से मत टलना। सब टालो, जागने पर सारी ऊर्जा को उंधेल दो, क्योंकि एक क्षण भर को भी तुम जाग जाओ और सपने बिखर जाएं तो तुम्हारे जीवन में क्रांति उपस्थित हो जाएगी। फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम थे, फिर तुम नए हो जाओगे, फिर तुम्हारा संबंध शाश्वत से जुड़ जाएगा। संशय मोह भरम की रैन, संत दरिया कहते हैं, बड़ी अंधेरी रात है और अंधेरी रात बनी है संशय से, मोह से, भ्रम से। मन जीता है संशय के भोजन से। मन कहता है यह करो वह करो। मन हमेशा यह है या वह है, इसमें डोलता रहता है। मन कभी तय ही नहीं कर पाता। मन का तय करना स्वभाव नहीं है। मन जीता ही अनिश्चय में है। कभी तय भी तुम्हें करना पड़ता है तो तुम मजबूरी में तय करते हो। जब कोई विकल्प ही नहीं रह जाता तब तय करते हो, मगर तब बहुत देर हो गई होती है। तुम परमात्मा की रज़ा और भाने में रहना भी तभी मानते हो जब तुम्हें लगता है कि वाकई कुछ हो नहीं सकता। तुम उसके कर्मों का खेल भी तभी मानते हो जब तुम्हें पता लग जाता है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तब माना तो क्या माना, पहले ही मान देते कि जो होता है उसकी मौज से होता है। दो तरह के लोग हैं यहाँ इस संसार में। भीड़ तो उनकी है जो बिना तय किए ही जीते हैं, जैसे पानी के झकोरों में डोलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, कभी इधर कभी उधर, पानी की लहरें जहाँ ले जाएं। ना कोई किनारे का पता है, ना कोई मंजिल का होश है, ना कुछ अपना बोध है। लहरों के भरोसे, लहरों के बंधन में बंधा, हवाओं के झोंकों में बंधा। ना कोई दिशा है, ना कोई गंतव्य है, गति भी विक्षिप्त है, ऐसे ही अधिक लोग हैं। तुम कैसे जी रहे हो ज़रा गौर करना। तुम्हारा जीना करीब करीब ऐसा ही है। राह पर जाते थे, किसी ने कहा, अरे फला फिल्म देखी कि नहीं, बड़ी सुंदर है, नेटफ्लिक्स पर अभी अभी लॉन्च हुई है। तुमने सोचा चलो घर पे चलें और देख ही लें। फिल्म देखने लग पड़े। एक हवा का झोंका आया, एक धक्का लगा, फिल्म देख ली। फिल्म के पास कोई स्त्री बैठी थी, पहचान हो गई। अगर तुम किसी सिनेमा घर में बैठे होगे, ये सोचा ही नहीं था कि फिल्म में ये मामला इतना बढ़ जाएगा। विवाह कर बैठे, बाल बच्चे हो गए, ये सब हुआ चला जा रहा है। एक बार क्या हुआ, एक यहूदी विचारक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें उसने लिखा है कि मेरा होना बिल्कुल संयोगवशात है। उसने लिखा है कि मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ कि मेरे पिता एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। स्टेशन पर उतरे, ट्रेन 6 घंटे देर से पहुंची थी। आधी रात हो गई थी, बर्फ़ पड़ रही थी। रूस की कहानी है। टैक्सियां भी उपलब्ध न थी। इतनी रात तक कोई टैक्सी ड्राइवर प्रतीक्षा करने रुका भी नहीं था। कोई और उपाय न देखकर जो होटल के दरवाजे बंद हो रहे थे, भीतर गए और कहा,
कम से कम एक कप कॉफ़ी तो मुझे पीने को मिल जाए, इसके बाद बंद करना। जो महिला होटल बंद कर रही थी उसने एक कप कॉफ़ी दी। उसने खुद भी एक कॉफ़ी पी। रात सर्द थी, फिर दोनों में बातचीत की। यात्री ने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूँ, 6 मील दूर जाना है, कोई टैक्सी नहीं। उस महिला ने कहा, ऐसा करो कि मुझे भी घर जाना है, मेरी गाड़ी में ही आ जाओ। गाड़ी में बैठ गए। सर्दी थी तो पास पास सरक कर बैठे। होटल बंद थी। मैनेजर कभी का घर जा चुका था। ठहरने को कोई जगह ना मिलती थी तो उस महिला ने कहा, तुम मेरे ही घर रात गुजार दो। अब 2-4 घंटे तो रात और बची है, फिर सुबह उठकर होटल चले जाना। ऐसे बात बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और फिर बिगड़ कर रही। उस विचारक ने लिखा है, काश उस रात ट्रेन लेट ना होती तो मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता, या कि होटल खुली मिल गई होती तो मैं पैदा ना होता, या कि एक आध टैक्सी ड्राइवर भूला भटका बैठा ही रह गया होता तो मैं पैदा ना हुआ होता, या कि स्त्री जो होटल बंद कर रही थी एक क्षण पहले बंद करके जा चुकी होती तो मैं पैदा ना हुआ होता। बिल्कुल संयोग बशात मालूम होता है। बस तुम जरा अपनी जिंदगियों को गौर से तो देखो और तुम ऐसे ही संयोग पाओगे। ऐसे ही संयोगों का सिलसिला, इसको जिंदगी कहते हो। संयोगों के सिलसिले का नाम तुमने जिंदगी रख दिया है। यह सिलसिला एक धोखा है। संयोगों के सिलसिले तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सपना पैदा हो सकता है, सत्य निर्मित नहीं होता। लेकिन मन का ढंग यही है, मन ऐसे ही जीता है। मन ऐसे ही अनिश्चय में डावाडोल होता रहता है। अंधा जैसे टटोलता टटोलता कुछ पकड़ लेता है, पा लेता है। ऐसी हमारी जिंदगी है, और जो हम पा लेते हैं वह भी मौत हमसे छीन लेती है। संशय मोह भरम की रैन। हमारे मोह क्या है, हमारी आसक्तियां क्या है? बस ऐसे ही संयोग वशात नदी नाव संयोग। और कितने भ्रम हमने पाल रखे हैं। हमने एक दूसरे से कितनी आशाएं कर रखी हैं, कितनी अपेक्षाएं कर रखी हैं। ये भी नहीं सोचते कि दूसरा इन अपेक्षाओं को पूरी कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और जब दूसरा पूरा नहीं कर पाता है तो हम सोचते हैं बड़ा धोखा खाया, बड़ा धोखा दिया गया। कोई धोखा नहीं दे रहा है तुम्हें। तुम्हारी अपेक्षाएं ही ऐसी हैं जो कोई पूरा नहीं कर सकता। दूसरा भी तुम्हारे साथ इसलिए है कि उसकी भी अपेक्षाएं हैं, तुम भी पूरी नहीं कर रहे हो। मोह है और मोह भ्रांतियां टूटती हैं रोज, मगर नए मोह हम बना लेते हैं रोज। ऐसे भ्रम, मोह, संशय, अनिश्चय की ये अंधेरी रात है। इस अंधेरी रात में हम खोज में लगे हुए हैं। किसको खोज रहे हैं यह भी पक्का नहीं है। पश्चिम में दर्शन शास्त्र की परिभाषा ऐसे की जाती है कि दार्शनिक ऐसा अंधा है जो अंधेरी रात में एक घनघोर अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहाँ है ही नहीं। एक तो अंधे, अमावस की रात, बंद कमरा, काली बिल्ली, और ये भी वहाँ है नहीं, खोज रहे हैं। यह दर्शन शास्त्र की ही परिभाषा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की भी परिभाषा है। अंध धुंध होए सोते अन। ऐसे नींद में और अंधापन बढ़ता है और अंधेरा बढ़ता है। रोज रोज अंधेरा बढ़ रहा है और रोज रोज अंधापन बढ़ रहा है। बच्चों के पास तो थोड़ी आंख होती है, बूढ़ों के पास बैवी नहीं रह जाती। बच्चों के पास तो थोड़ा जाता बोध होता है, बूढ़ों के पास तो बैवी धूमिल हो जाया करता है। खूब धुआं जम जाता है, धूल बैठ जाती है। बच्चों के पास तो थोड़ा निर्दोष चित्त भी होता है, बूढ़ों के पास कहाँ निर्दोष चित्त। जीसस ने कहा है, जो फिर से बच्चों की भांति हो जाएंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हें सीखनी होगी कला फिर से बच्चों की भांति होने की। छोड़ना होगा तथाकथित ज्ञान, छोड़ना होगा उदार पांडित्य, ताकि फिर तुम निर्दोष हो सको, ताकि फिर तुम खुली आंखों से जगत को, अस्तित्व को देख सको। छोड़ने होंगे सपने, क्योंकि सपनों में तुम जितने उलझ जाते हो उतनी ही अपने पर दृष्टि जानी बंद हो जाती है। इसलिए रोज कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, हर संत यही कहता है,
हर संत ने जो पीछे हुए हैं, जो आज बैठे हैं, हमारे सद्गुरु संत और जो आने वाले हैं, हर रोज़ ये कहते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। ऐसे कुछ नहीं होगा। भजन सिमरन का क्या अर्थ है? सिमरन का अर्थ है शब्दों का जाप करना, तीसरे तिन पे ध्यान लगाना, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते देखते इन 5 मंत्रों का जाप करना, और जब पूरी तरह से एकाग्र हो जाओ फिर धुन को सुनने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाना। धुन को कैसे सुनना है? अपने दाएं कान से सुनना है। धुन को ख्याल अपना आंखों के बीच के अंधेरे पर ही रखना है और धुन को सुनते जाना है। और धुन को सुनते वक्त क्या करना है? धुन को सुनते वक्त ना तो शब्दों का जाप करना है, ना ही अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है भजन और सिमरन। इसको कैसे करना है, किस तरह से शब्दों का जाप करना है, क्या करना है, किस तरह से आसन लगाना है, किस तरह से बैठना है, ये नामदानी सज्जनों को भजन सिमरन का भेद बताते वक्त बता दिया जाता है। और तो कुछ खास है नहीं इसमें, सिर्फ 2.5 घंटे ही तो बैठना है। और जो व्यक्ति 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट से बैठना शुरू करें और इस वक्त को बढ़ाते चले जाएं। जितना वक्त बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही तुम अपने भीतर प्रवेश करते जाओगे, एकाग्रता को प्राप्त कर लोगे और उस धुन को पकड़ने में सक्षम हो पाओगे। धुन को पकड़ लोगे फिर धुन तुम्हारी अंदर रहनुमाई करेगी, रूहानी मंजिलों पर चढ़ाई करने में मदद करेगी। जब तुम अंदर जाओगे तब सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। स्वरूप के दर्शन होंगे तो भाई वही तुम्हारा रहनुमाई करेगा। शब्द रूप में तुम्हारा जो सद्गुरु है तुम्हारे अंदर होगा, वही तुम्हें आगे की राह पर लेकर जाएगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य करें। और कोई और तरीका नहीं है कि भाई हम भजन सिमरन के वक्त को बढ़ाएं। ये हम पर ही है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जब लज्जत आने लगती है तो हम बढ़ाते चले जाते हैं। शुरू में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पर अगर हर एक दिन 1-1 मिनट भी बढ़ाते चले जाएंगे भजन सिमरन के वक्त को, तो सोच विचार कर लो कि साल में कितना वक्त बढ़ जाएगा। तो ये कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है कि भाई कोई शॉर्टकट होगा या कोई मैं और युक्ति बता दूँ। देखो भाई, मुझे जैसा मेरे गुरु ने बताया है वैसा ही मैं कहूँगा। जो मुझे बताने के लिए आज्ञा है वैसा ही मैं बताऊँगा, और जो मुझे बताने के लिए आज्ञा नहीं है वो मैं कभी भी नहीं बताऊँगा। मैं अपने गुरु के हुक्म में रहता हूँ। जैसा जैसा मुझे मेरा गुरु कहता है वैसा वैसा मैं करते जाता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने अंदर जाएं और अपने गुरु से मिलें, प्रत्यक्ष दर्शन करें और उसकी रहनुमाई में और भीतर उतरें और रूहानी चढ़ाई करते जाएं। और एक दिन ऐसा होगा कि आप सचखंड के वासी हो जाएंगे, सचखंड की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य करिए। अगर मेरे किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो वो मित्र पुराने सत्संगों को अवश्य सुने। जैसे जैसे सुनता जाएगा उसके प्रश्नों को हल मिलता जाएगा। मुझे पता है कि उसको हल मिल ही जाएगा। अगर कभी ना मिले तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सर्च करें, वहाँ पे मालिक की मौज, अपना प्रश्न लिख भेजिएगा इनबॉक्स में मैसेज के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। आज के लिए बस इतना ही। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। और अगर आप जी को किसी को भी ये सत्संग पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इस सत्संग को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, पसंद नहीं आया हो, तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इतने अंत तक सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत आपको प्यार, आप मुझे इतने प्रेम से सुनते हो, इसके लिए भी धन्यवाद। अवंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।